कस्बे के बाहरी छोर पर, जहां सूरज की किरणें भी डरते डरते पहुंचती थीं, एक पुरानी गौशाला थी। वहां रहता था हरिया, एक वृद्ध जिसके चेहरे पर उम्र की लकीरें और मेहनत की थकान साफ दिखाई देती थी। हरिया की जिंदगी उसकी 4 भैंसों के इर्द गिर्द घूमती थी, काली, भूरी, चंपा और गंगा। वह सुबह तड़के उठता, अपनी भैंसों की देखभाल करता, उनका दूध निकालता और पास के गांव में बेचने जाता। इसके बाद वह गौशाला के पीछे गोबर इकट्ठा करता और उससे गोबर के कंडे बनाता। ये कंडे वह सर्दियों में जलाने के लिए रखता ताकि उसकी भैंसें ठंड से बची रहें। हरिया का जीवन सादा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी। गौशाला के आसपास का माहौल हमेशा भारी रहता। गांव वाले कहते थे कि वह जगह शापित है। कई साल पहले वहां एक साधु की हत्या हुई थी और उसका आत्मा अब भी गौशाला के आसपास भटकता है। हरिया इन बातों पर हंस देता। भूत प्रेत तो अमीरों के दिमाग में बसते हैं, वह कहता, हम गरीबों के पास तो बस मेहनत और ईमानदारी है। एक दिन गांव में एक नया मेहमान आया, सेठ रघुनाथ। वह शहर का एक धनवान व्यापारी था जिसने हाल ही में गांव के पास एक विशाल हवेली खरीदी थी। रघुनाथ की नजर हरिया की गौशाला पर पड़ी। उसे वह जगह गंदी और बदबूदार लगी। एक दिन जब हरिया गोबर के कंडे बना रहा था, रघुनाथ अपनी चमचमाती गाड़ी से उतरा और हरिया के पास आया। ए बूढ़े, रघुनाथ ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, यह क्या गंदगी फैला रखी है? तुम्हारी गौशाला से पूरे गांव में बदबू आती है। इसे बंद करो, वरना मैं इसे जमींदोज करवा दूंगा। हरिया ने शांत स्वर में जवाब दिया, सेठ जी, ये गौशाला मेरी रोजी रोटी है। मेरी भैंसों का दूध गांव वालों को पोषण देता है। गोबर के कंडे मेरी भैंसों को सर्दी से बचाते हैं। आपकी हवेली में तो चमक है, लेकिन यहाँ मेहनत की महक है। रघुनाथ ने ठहाका लगाया, महक? ये बदबू है, बूढ़े। तुम जैसे लोग इस गांव को गंदा करते हो। अगर तुम नहीं हटे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती हटवाऊंगा। हरिया ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर अपने काम में लग गया। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रघुनाथ ने नहीं देखी। उस रात हरिया ने अपनी गौशाला में एक पुरानी मूर्ति के सामने दिया जलाया। यह मूर्ति उस साधु की थी जिसकी हत्या की कहानियां गांव में प्रचलित थीं। हरिया ने धीमे स्वर में कुछ मंत्र पढ़े और कहा, हे साधु बाबा, मेरी मेहनत की रक्षा करो। जो मेरे और मेरी भैंसों का अपमान करे, उसे उसकी सजा दो। उस रात रघुनाथ को अपनी हवेली में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी जो किसी के फुसफुसाने की आवाज की तरह लगती थी। उसने अपने नौकरों को बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी हवेली के बाहर खड़ा है। उसने खिड़की से झांका तो देखा कि एक काला साया गौशाला की ओर जा रहा था। साये के पीछे 4 भैंसों की आकृतियां थीं, जिनकी आंखें लाल चमक रही थीं। रघुनाथ ने डरते हुए खिड़की बंद कर दी, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। अगले दिन उसने गांव वालों से सुना कि हरिया की गौशाला में रात को अजीब सी आवाजें सुनाई दी थीं। कुछ ने कहा कि उन्होंने साधु की आत्मा को देखा जो गोबर के कंडों के बीच से उठ रहा था। रघुनाथ ने इन बातों को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया, लेकिन उसका मन बेचैन था। कुछ दिनों बाद रघुनाथ का व्यापार अचानक डूबने लगा। उसके गोदाम में आग लग गई, उसकी गाड़ियां चोरी हो गईं और उसके कर्मचारी एक एक करके नौकरी छोड़ने लगे। रघुनाथ की हवेली में अब रात को अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। उसे हर रात सपने में वही काला साया दिखता जो उसकी ओर बढ़ता और कहता, तूने मेहनत का अपमान किया, अब भुगत। रघुनाथ ने गांव के पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा, सेठ जी, आपने हरिया की गौशाला का अपमान किया। वह गौशाला साधु की आत्मा की रक्षा में है। आपको हरिया से माफी मांगनी होगी। रघुनाथ ने हंसते हुए पंडित को भगा दिया। मैं उस गंदे बूढ़े से माफी मांगूं? कभी नहीं। लेकिन रातें और डरावनी होती गईं। रघुनाथ की हवेली में अब गोबर की बदबू फैलने लगी, चाहे वह कितना भी साफ करवाए। उसकी आंखों के सामने हरिया की भैंसों की लाल आंखें चमकती थीं। एक रात उसने देखा कि उसका बेडरूम गोबर से भरा हुआ है और उसमें से एक काला साया निकल रहा है जिसके हाथ में साधु की मूर्ति थी। साये ने कहा, तूने मेरी गौशाला को गंदा कहा, अब तेरा जीवन गंदा होगा। रघुनाथ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उसका सारा धन खत्म हो गया। उसकी हवेली बिक गई और वह गांव की सड़कों पर भीख मांगने लगा। दूसरी ओर हरिया की गौशाला फलने फूलने लगी। उसका दूध पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग कहने लगे कि हरिया की भैंसों का दूध पीने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। एक दिन रघुनाथ, जो अब एक भिखारी बन चुका था, हरिया की गौशाला के सामने आया। उसने हरिया के पैर पकड़ लिए और माफी मांगी। मुझे माफ कर दो हरिया, मैंने तुम्हारा और तुम्हारी गौशाला का अपमान किया।
हरिया ने उसे उठाया और कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, सेठ जी। ये साधु बाबा का श्राप था। उसी रात रघुनाथ ने फिर से वही काला साया देखा। लेकिन इस बार साये ने उसे छुआ और कहा, तेरी सजा पूरी हुई। अब जा और मेहनत की कद्र कर। रघुनाथ की जान बच गई, लेकिन वह अब एक साधारण जीवन जीने लगा। गौशाला की कहानी गांव में एक डरावनी किंवदंती बन गई और लोग हरिया की गौशाला को श्रद्धा और डर दोनों से देखने लगे।